Hello students, today we are going to read our chapter 9 of a moral science book. आज हम लोग अपनी moral science का chapter 9 पढ़ेंगे. ओके, बी हम्बल. क्या पढ़ेंगे? बी हम्बल, BEBHUMBLE, बी हम्बल. तो ये क्या कह रहा है? ये लेट्स गेट सेट पढ़ते हैं. रीता, हाउ मेनी मार्क्स डिड यू गेट? रीता, तुमने कितने मार्क्स पाए? तो ये कहती है रीता, मॉम आई गॉट 75 आउट ऑफ 80. मैंने 80 में से 75 पाए. तो उसकी माँ कहती है एंड व्हाट अबाउट शीला? और शीला का क्या हुआ? डोंट टॉक अबाउट हर, उसके बारे में मत बोलो. शी इज़ अ लूज़र, वह एक हारी हुई लड़की है. शी हैज़ गॉट ओनली 50 मार्क्स, उसने केवल 50 मार्क्स ही पाए हैं. शी इज़ नॉट माई फ्रेंड, वह अब मेरी फ्रेंड नहीं है. एनी मोर. आई डोंट वॉन्ट टू अनवर्दी फ्रेंड, मुझे ऐसे फ्रेंड नहीं चाहिए. ठीक है. तो इसकी माँ क्या बोलती है? डोंट टॉक लाइक दिस, इस तरह मत बोलो. यू शुड नॉट बी प्राउड ऑफ योर मार्क्स, तुम्हें अपने मार्क्स पे प्राउड घमंड नहीं करना चाहिए. शी वाज इल लास्ट मंथ, वह आखिरी लास्ट महीने में बीमार थी. दैट इज़ वाई, इसीलिए शी हैज़ गॉट लेस मार्क्स, इसीलिए उसने कम मार्क्स पाए. व्हाट शुड आई, मुझे क्या करना चाहिए? उसकी माँ कहती है यू कैन हेल्प हर इन हर स्टडी, तुम उसकी मदद कर सकती हो उसकी पढ़ाई में. शी इज़ योर फ्रेंड एंड यू शुड हेल्प हर इफ़ शी नीड योर हेल्प. तुम उसकी दोस्त हो और तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए यदि उसे मदद की ज़रूरत है. तो वो बोलती है रीता कि ओके मैम, ओके मॉम. तो आइए हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं. बेटा स्टोरी में हमारा क्या है? लेट्स रीड द स्टोरी. वंस देयर वाज अ प्राउड टीक, एक प्राउड टीक यानी सागवान का पेड़. ओके. टीक ट्री इन द फॉरेस्ट, जंगल में. टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, लंबा था और मजबूत भी. देयर वाज अ स्मॉल हर्ब नियर द ट्री, वहीं पे एक छोटा सा हर्ब था पेड़ के पास. द टीक ट्री वाज वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, जो टीक ट्री था, सागवान का जो पेड़ था बेटा, वो बहुत ही अपने आप पे घमंड फील करता था. ही सैड, उसने कहा आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बिग, मैं बहुत ही मजबूत और बड़ा हूँ. नो वन कैन डिफीट मी, कोई भी मुझे हरा नहीं सकता. ही ऑफन यूज टू मेक फन ऑफ द हर्ब, वह हमेशा बार हर्ब का मजाक उड़ाया करता था. हर्ब्स जानते हैं ना बेटा, जड़ी बूटी जो छोटी होती हैं, जिसकी स्टेम्स बहुत ही वीक होती हैं, उन्हें हर्ब बोला जाता है. तो द हर्ब वाज स्मॉल बट इंटेलिजेंट, हर्ब छोटा था बट बहुत ही इंटेलिजेंट था, होशियार था. द हर्ब यूज टू वार्न द टीक ट्री दैट टू मच ऑफ प्राउड कुड बी हार्मफुल, हर्ब ने उसे वार्न किया, उसे चेतावनी दी उस सागवान के पेड़ को कि इतना घमंड तुम नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है. बट द टीक ट्री इग्नोर्ड हिम, लेकिन सागवान के पेड़ ने उसे इग्नोर कर दिया. अ स्ट्रॉन्ग विंड बिलो बट द टीक वॉज नॉट अफेक्टेड, एक स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत ही ज़ोरदार मजबूत हवा बही, लेकिन वह टीक को, जो ये सागवान का पेड़ था, उसे कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचाई. इट रैन, बारिश भी हुई बट इट डिड नॉट अफेक्ट द टीक ट्री, लेकिन उसने टीक ट्री को कोई भी इफेक्ट सागवान के पेड़ को नहीं पहुंचाया. आंधी मतलब कि हवा भी बही और बारिश भी हुई, लेकिन इस पेड़ को कोई भी इफेक्ट सागवान के पेड़ को नहीं पड़ा. इट स्टूड फॉर्मली एंड ब्लूम्ड बट द लिटिल हर्ब बोड लो. इट स्टूड, वह खड़ा रहा एकदम सीधे. इट स्टूड फर्मली एंड ब्लूम्ड आउट द लिटिल हर्ब बोड लो, वह दृढ़ता से खड़ा रहा और ब्लूम्ड आउट द लिटिल हर्ब, और उसकी जो छोटी छोटी हर्ब्स थी वो नीचे झुक गई. द टीक मेड फन ऑफ द हर्ब, जो सागवान का पेड़ था उसने हर्ब्स का मजाक उड़ाया. वन डे देयर वाज अ स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट, एक दिन एक आंधी आई जंगल में. The herb bowed low, but the teak did not want to bow. जो हर्ब था
वह नीचे झुक गया, लेकिन जो सागवान का पेड़ था वह नहीं झुकना चाहता था। एज द स्टॉर्म केप्ट ग्रोइंग स्ट्रोंगर द टीक कुड नॉट लॉन्गर बियर एंड फेल डाउन। जो आंधी थी वह बहुत एज द स्टॉर्म केप्ट ग्रोइंग स्ट्रोंगर, और वो उसे बहुत ही मजबूती से गिरा दी। एंड द टीक कुड नॉट लॉन्गर बियर इट फेल डाउन, और जो सागवान का पेड़ था वह ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर पाया और वह नीचे गिर गया। ठीक है। व्हेन द स्टॉर्म वाज गॉन, जब आंधी चली गई, द हर्ब स्टूड स्ट्रेट, हर्ब स्टूड खड़ा था। व्हेन ही लुक्ड अराउंड ही सा फॉलन टीक ट्री, जब उसने चारों तरफ देखा तो उसने देखा कि सागवान का पेड़ गिर चुका है। दिस वाज द एंड ऑफ द प्राउड ट्री, वह अब यह था इस कहानी का अंत। इसीलिए बेटा हमें किसी भी चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए। जो सागवान का पेड़ था ये अपने आप पे बहुत घमंड करता था, बिकॉज ये टॉल एंड स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जब आंधी बहुत ज़ोरों से आई तो इस पेड़ को गिरा दी। ठीक है, आंधी। इसीलिए अब हम लोग इसका मोरल पढ़ेंगे। इफ़ यू फील दैट यू आर गुड, डोंट टू बी प्राउड ऑफ इट्स। यदि आपको महसूस होता है कि आप अच्छे हैं तो आप उस पर घमंड नहीं करिए, मत करिए। अब विजुअल थॉट क्या है इसका? देयर्स नथिंग टू बी प्राउड ऑफ इन बीइंग एबल टू पुट अदर डाउन। ऐसा कुछ भी नहीं है घमंड करने के लिए जो हमें दूसरों को नीचे गिराने में योग्य हो। ठीक है, तो इसका हम लोग बेटा अब एक्सरसाइज पढ़ेंगे। एक्सरसाइज में इसमें क्या है? द टिक ट्री कैसा था? टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, प्राउडी, ऑल ऑफ देम था। ठीक। द हर्ब कैसा था? स्मॉल एंड इंटेलिजेंट। हु इज़ माइटर ऑफ ऑल, सभी में सबसे ज़्यादा माइटर बुद्धिमान कौन था? हर्ब्स। ठीक है। बोइंग इन फ्रंट ऑफ एनी वन, किसी के सामने झुकने का मतलब है शो योर रिस्पेक्ट, उसकी रिस्पेक्ट को दर्शाता है कि अगर आप किसी के सामने झुकते हो। ठीक है। तो द हर्ब डिड नॉट फॉल डाउन इन द स्टॉर्म बिकॉज ऑफ इट्स हम्बल, क्योंकि वह दृढ़ता से खड़ा रहा। हर्ब क्यों नहीं गिरा आंधी में? क्योंकि वह दृढ़ता से था, वह उसके अंदर मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस था। फिल इन द ब्लैंक्स में आइए हम लोग भरते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स क्या कह रहा है? हर्ब वाज हम्बल एंड द टिक ट्री प्राउडी। टिक ट्री यूज टू मेक फन द हर्ब, उसने उसका मजाक उड़ाया सागवान के पेड़ ने। द हर्ब सर्वाइव द स्टॉर्म, हर्ब ने आंधी को सह लिया। वी शुड बो इन फ्रंट ऑफ आवर एल्डर्स टू शो आवर रिस्पेक्ट, हमें अपने बड़ों के सामने झुकना चाहिए क्योंकि हम उनके रिस्पेक्ट करते हैं। वी शुड नॉट टीच स्टूडेंट इन आवर क्लास हु आर स्मॉल एंड वीक, हमें अपने क्लास स्टूडेंट का मजाक नहीं, उन्हें चिढ़ाना नहीं चाहिए जो वीक होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है। तो बेटा इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको PDF करके भेज दूँगी। ठीक है।